मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ आमन्तु बिल्लाह। मुसलमानों ने है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, मुसलमानों ने है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मुसलमान और सैलाबे तबाही क्या क़यामत है, मुसलमान और सैलाबे तबाही क्या क़यामत है। ज़रा रोको ये तूफ़ानों का धारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। आइए हज़रत ग्रामी इंतहाई खुलूस व एहतराम के साथ अपने आका ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मोहम्मद अरबी अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया दुरूद पाक भेजने की सआदतें हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन मअदानिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातन दाइमन अबदन सरमदा। हज़रत ग्रामी, आज का ये प्रोग्राम सुन्नी इस्लाह उम्मत व जश्न दस्तारिफ बंदी जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त गुले गुलजार वाहिदियत हज़रत सैयद हुसैन मिल्लत बेलगलाम शरीफ अंजाम दे रहे हैं और सदारत मौलाना कारी हसीब अख्तर बरकाती। और इस प्रोग्राम में ये उलमा की एक अच्छी तादाद जिसमें कारी अब्दुल सलाम साहिब, अल्लामा एहसान साहिब, कारी इसराइल मसूदी साहिब, मौलाना मोनिस साहिब और इनके अलावा दीगर उलमा मौजूद हैं। वक्त कम है, बस हम थोड़ी देर के लिए हाजिर आए और वो भी एक दो काम के लिए। एक काम जिसके लिए मैं हाजिर आया हूँ वो ये है कि मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि कुछ किताबें हैं, हालांकि सब एक ही किताब हैं और बंद भी हैं। इस किताब का रस्म इजरा आज पीर साहब के मुक़द्दस हाथों से होना है। ये जो किताब है, ये किताब सुन्नी इस्लाह उम्मत के नाम से है और ये दो हिस्सों में है, जिसमें से पहला हिस्सा हमारे तिलमीज़े ख़ास हज़रत मौलाना कारी हसीब बरकाती अज़हरी साहब ने तरतीब दिया है और दूसरा हिस्सा उन्हीं की अहलिया आलिमा गुलफसा कादरी ने तरतीब दिया है। किताबें लिखना कितना मुश्किल काम होता है, कितना अहम काम होता है। हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे आसान काम जो है वो तकरीर करना होता है। उसके बाद या ये दूसरी तरफ से कह लें कि उसको थोड़ा सा उसकी अहमियत को उजागर करते हुए कि मुश्किल काम जो है अगर उम्मत की इस्लाह के लिए तो तकरीर करना होता है, और उससे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है वो तदरीस का काम होता है, यानी पढ़ाने का काम होता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो किताबों को लिखना यानी तरतीब देना, तसनीफ़ करना होता है। यकीनन हज़रत कारी मौलाना हसीब अख्तर बरकाती साहब ने कई महीना नहीं बल्कि
कई सालों से मुसलसल मेहनत कर रहे थे, मुताला कर रहे थे और तमाम तर कुतबे अहले सुन्नत को उन्होंने मुताला किया। खुसूसन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तसानीफ़ हैं उनको मुताला किया और उनको मुताला करके फिर उन्होंने एक किताब तरतीब दिया और उसमें उम्मत की इस्लाह की जो बातें हैं उसको इन्होंने तरतीब से लिखा। ये किताब मर्द हजरात के लिए जो आपने लिखा है बहुत ही फ़ायदेमंद किताब है। और इसमें जो दूसरा हिस्सा है वो आपकी अहलिया यानी आलिमा गुलफसा कादरी की है, वो भी सुन्नी इस्लाह उम्मत हिस्सा दोम है। उसमें ख़वातीन के मसाइल हैं, सवाल व जवाब के तरीके पर, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद हैं। आइए इस किताब को इस मुख्तसर से वक्त में हम इजरा करते हैं अपने मेहमान पीर तरीक़त हज़रत सैयद हुसैन मियाँ साहब के मुक़द्दस हाथों से कि हुज़ूर वाला इस किताब को खोल करके आप इजरा फरमाएँ। और यहाँ मौजूद जो हैं आपके बाद जो है कारी अब्दुल सलाम साहब, ये किताब यहाँ बुक स्टॉल लगाई गई है। आप हजरात इसको मुख्तसर से, जो ज़ाहिर सी बात है किताब लिखना एक मुश्किल काम है और ये आपकी इस्लाह के लिए किताबें लिखी जाती हैं कि आप इसको पढ़ें, इससे कुछ सीखें, इनसे कुछ मसाइल को जानें। तो आपसे कुछ और तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये है कि इस किताब की जो छपाई है उसमें अच्छा खासा रुपए खर्च होते हैं, तो उसके लिए बाहर स्टॉल लगाया गया है। आप लोग इसको लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं 70 रुपया दे करके। आप खुद लें, अपने अहबाब को दें, अपने मस्जिदों में या अपने बच्चों के लिए हर तरीके से लें, ताकि जो लोग इसको छपाते हैं उनको इससे हौसला मिले और आगे दूसरा एडिशन छपाने में उन्हें आसानी पहुँचे। अब वक्त आ गया है उस लम्हे का जिसका इंतज़ार यहाँ हमारे कुछ तलबा मेहमान रसूल बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन, उनके सरपरस्त और उनके रिश्तेदारों का, जो आज सुबह नहीं बल्कि वो जब अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला कराए थे उसी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा बच्चा फारिग होगा, कब मैं उसके सर पर दस्तार देखूंगा और कब उन्हें वो सर्टिफिकेट मिलेगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई है एक हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म के लिए। कि प्यारे आका ने फरमाया कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होगा कल बरोज़े महशर उसके वालिदैन के सरों पर ताज होगा। ये खुशनसीब हैं तलबा और इनके असातिज़ा, इनके सरपरस्त कि इन्होंने ये सआदत हासिल की। यकीनन ये इदारा जिसको हज़रत मौलाना कारी हसीब अख्तर बरकाती साहब ने कायम किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है और ये एक मुहर्रिक और मुतहर्रिक आलिम दीन हैं, ख़तीब भी हैं और बहुत
अच्छे अखलाक व किरदार के हामिल इंसान और मुसलमान भी हैं। हज़रत कारी हसीब अख्तर की खिदमत को मैं बारहा सोशल मीडिया के ज़रिए से देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि इस इलाके में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपको चाहिए कि उनके इदारे का उनका ताउन करना चाहिए। मौलाना हसीब अख्तर बरकाती अजहरी, चूँकि उन्होंने आलमियत का कोर्स किया था और इस साल उनकी दस्तार बंदी किछौछा शरीफ में हुई थी, और इन बच्चों की जाहिर सी बात है वो उस्ताद हैं, तो ख्वाहिश ये है कि इन बच्चों से पहले पहले यहाँ भी उनकी दस्तार अमल में आ जाए। तो उनके असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत सबसे पहले आपको दस्तार दें, फिर उनके बच्चों को हम दस्तार देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये आपका हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना हसीब रजा साहब क़िबला कादरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते उलमाए ज़वील एहतराम, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा फैजानुल कुरान। माशाअल्लाह, कारी साहब को मुबारक हो दस्तार बंदी। और ये भी है कि माशाअल्लाह ये आलमियत का कोर्स किए, और उन्होंने एक और मसरत और खुशखबरी की बात यह है कि इन्होंने अक़्द के बाद अपनी अहलिया को भी आलिमा बनवा दिया माशाअल्लाह। यानी बयान में, किताब में भी उन्होंने लिखा है अपने पेशे लफ्ज़ में, इनकी अहलिया ने, कि शादी होने के बाद मैं असरार की पढ़ने के लिए, और मेरे खाविन यानी कारी हसीब अख्तर बरकाती साहब ने हर तरीके से मेरा ताउन किया। मेरे बच्चे भी थे, पढ़ना कितना मुश्किल काम होता है, एक लड़की का घर के काम काज होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने भी आलिमा का कोर्स किया, और उनका भी शायद दस्तार हो गया है या होने वाला है। हो गया है आलिमा को 2 मार्च को इंशाअल्लाह उनकी अहलिया को भी, ये भी खुशखबरी है माशाअल्लाह। अब वक्त कम है, अब हम यहाँ के फारिग होने वाले तलबा के नाम को हम शुमार कराते हैं उनकी, और उनको मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और उनकी हम दस्तार बंदी यहाँ मौजूद हज़रत कारी अब्दुलसलाम साहब, कारी एहसान साहब, पीर साहब क़िबला, कारी इसराइल साहब, मौलाना मोनिस साहब या दीगर जो हजरात हैं उनके हाथों से हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस मदरसे से फ़ारिग होने वालों की तादाद हिफ्ज़ में 2 हैं और क़िरात में 1 हैं, और ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कारी साहब से कि आइंदा ये 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका डबल या तिबुल होना चाहिए। माशाअल्लाह, कम से कम आधा दर्जन इसके बाद जब प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह उसका इत्तला हम देंगे। आप लोग बैठ जाइए आराम से। हाँ, आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भी इस मंज़र को देखें, और यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं हज़रत पीर साहब से कहूँगा कि वो हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान रज़ा इब्ने मोहम्मद सलीम निज़ामपुर, उनकी दस्तारबंदी हो रही है, और दूसरे हाफिज़ हैं हाफिज़ नूर मोहम्मद इब्ने अमीरुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कारी मोहम्मद महताब आलम इब्ने रईस अहमद पिपरिया, कप्तानगंज, कप्तान, इनकी कारी की दस्तारबंदी हो रही है। ये इदारा बहरहाल
तरक्की के रास्ते पर है, कारी हसीब साहब के हाथों में है और इन्होंने कम वक्त में काफ़ी खिदमत इदारे को आगे बढ़ाया है। और इस साल 2 हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी और एक कारी साहब की हो रही है दस्तारबंदी, और इंशाअल्लाह आइंदा साल जब ये प्रोग्राम होगा तो आधा दर्जन कम से कम हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस इदारे का खूब से खूब ताउन करें और कारी साहब का खूब से खूब साथ दें। हजरत वो जो ऊपर वाली मंजिल है अभी हम देख के आए हैं, इन लोगों से कहिए कि उसको भी जल्दी से बनवाएं। माशाअल्लाह हजरत इदारा जो ऊपर स्लेब डलनी है ना अभी बैठ। अरे भाई आप लोगों ने मदरसा देखा है? अरे देखा है ना, ये किसका घर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो इसको आप बनाएंगे, कारी साहब का सपोर्ट करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह उल अजीज। ये मेरी ख्वाहिश ये है कि जब दोबारा जलसा हो तो गोला वाले इस इदारे को इंशाअल्लाह कई मंजिलों में तब्दील कर दें। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के कारी साहब का सपोर्ट करेंगे। कितने लोग हैं? बस इतने लोग हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठा के कहें, सारे लोग माशाअल्लाह। हाथ नहीं है, हाथ नहीं है आपके पास? सरकार का घर बनाएंगे, जाहिर सी बात है आपको इसका अज्र मिलेगा। जरा हाथों को उठा करके अभी तो वादा करें ना इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आप हजरात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पर। माशाअल्लाह। या नबी सन के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा, तुम पे तैबा के शम्सो दुहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक गुना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा। सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। आप हज़रात बैठ जाएं, फातिहा पढ़ लें। आप हज़रात बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। ये सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम गुलाम तेरे महबूब की महफिल को रचाया सजाया मनाया, बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक तेरे महबूब के महबूब का जिक्र पाक हुआ है। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुदाबंद कुद्दूस, हम गुलामों की हाज़िरी को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हमारे घरों में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा।
खुदावंद कुद्दूस हमारे घर में मस्जिदों वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, इसमें महफिल पाक की बरकत से हमें से जो बेनमाजी उनको पंज वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हमारे पेशानी में शर्तों की तलब पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, जिन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी गई है खुदावंद कुद्दूस इन बच्चों के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इन बच्चों से दीन और सुन्नियत का खूब काम ले ले। खुदावंद कुद्दूस इन बच्चों को दीन का सच्चा सिपाही बना दे। खुदावंद कुद्दूस इन बच्चों के वालिदैन को की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इनको तमाम खुशियाँ नसीब अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इन बच्चों के साथ इकराम के इल्म में उम्र में रिस्क में वक्त में बेपनाह बरकत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बद नजरों की नजर से महफूज अता फरमा। हासिदों के हसद से महफूज अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इस मदरसे के गैब से मदद फरमा दे। खुदावंद कुद्दूस इस मदरसे की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम में से जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। हम में से कर्जदार कर्ज से फरोशी अता फरमा। हम में से जो बे औलाद उनको औलाद सालिह अता फरमा। हम में से जो बीमार उन्हें शिफा और सेहत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम में से जो बेरोजगार और उसका हलाल अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, हमारे उलमा इकराम जो नसीहत आमीज़ बयानात फरमाए पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हमारे उलमा इकराम के इल्म में उम्र में रिस्क में वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम सबों को एक और नेक बना दे। हासिदों के हसद से बचा दे। इस्लाम मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सबों को सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सब सुन्नी से अक़ीदा मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस अहले सुन्नत व जमात यानी कि मसलक आला हजरत पर हम सबों को कायम व दायम अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, हम सबों का खात्मा ईमान पर अता फरमा दे। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व आलिहि व सहाबिही व बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।